Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 5 for NEET direct classes, 12th class. तो बेटा कल के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की हम बात कर चुके थे. माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी की हम बात कर चुके हैं. एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट गैमेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. ठीक है बेटा, आज हम मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्कस करना है हमने, फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल्स प्राइमेट्स इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, एस्ट्रस साइकिल कहते हैं. ठीक है बेटा. द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर 4 फेजेस होंगे बच्चा इसमें: मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज. क्या होता है देखिए, menstrual phase, that is the bleeding phase, lasts for about 3 to 4 days. The endometrium lining of the uterus break down due to deficiency of progesterone. Important है, this is important. ठीक है बच्चा. blood vessels rupture causing bleeding through the vagina. ठीक. जो नेक्स्ट फेज है यहाँ पे डेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलिकुलर फेज, दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज और द मैचुरेशन फेज लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज. 6th डे से लेके 13th डे तक जो है बेटा फॉलिकुलर फेज होता है. इसमें द एंडोमेट्रियम रीबिल्ड्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीशन इंक्रीजेज. ये याद रखेंगे, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. FSH एंड LH जो है इंक्रीज कर रहा है. दैट स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन. ठीक है बच्चा. सो इसका अगर हम डे याद रखें तो ये कब होता है, 6th डे से 13th डे तक. ठीक है बच्चे. फिर आ जाती है बात ओव्यूलेटरी फेज की. इट अकर्स अबाउट 14th डे में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा. यहां पे अगर आप देखिए बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल. This is important. Maximum level of LH ruptures the Graafian follicles and thereby release the ovum. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हार्मोन की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि LH एंड FSH दोनों का लेवल हाई हो रहा है और मैक्सिमम लेवल जो है LH का, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, इसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और ओवम जो है रिलीज हो जाएगा. ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा. तो ये कब होता है, 14th to 15th डे में होगा बच्चे. तो ये डे याद रखेंगे. एंड देन द ल्यूटियल फेज और द सिक्रेटरी फेज लास्ट फॉर अबाउट 10 डेज. ये कब होता है, ये होता है बच्चे 16th से लेके 28th डे तक. ठीक है. इसमें द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम which secrete progesterone for the maintenance of the endometrium. तो मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेस्टेरॉन इंपॉर्टेंट है. ये अगेन लाइन इंपॉर्टेंट आ गया, PYQ है. ठीक है. आफ्टर मैचुरेशन द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन विल अकर अगेन एंड सेम प्रोसेस फॉलो इन अ टाइम पीरियड ऑफ 28 to 29 डेज. ठीक है. द साइक्लिक menstruation indicates the normal reproductive phase and continues from menarche to menopause. The onset of menstrual cycle is menarche and offset of menstrual cycle is menopause. ठीक है बेटा. So this diagram in your NCERT is important. This is very very important. ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है बच्चे और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. आप सबसे पहला फेज देख रहे हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ये यहाँ पे 1st डे से कहाँ तक हो रहा है, 5th और 6th डे तक हो रहा है. ठीक है. फिर अगर फॉलिकुलर फेज की बात करें तो ये 6 से लेके 13th डे तक चलता है ना. फिर अगर हम यहाँ पे बात करें, इस फेज की बात करें 14th एंड 15th डे, तो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो रहा है. देखिए, ये देखिए ओव्यूलेशन हो रहा है
है ना। एंड ल्यूटियल फेज क्या होता है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल बनता है, और ये मैच्योर फॉलिकल जो है यहाँ पर ये जो है ओवम है, दिस वन इज ओवम, ये जो प्रेजेंट है बच्चा दिस वन इज ओवम, है ना। और इसके चारों तरफ ये क्या है, दिस इज एंट्रम, ये एंट्रम होता है ना। 14th डे पे अगर हम बात करें तो 14th डे में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। ये देखेंगे कि एग जो है ये रिलीज हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप हार्मोन्स का देखिए, दो तरह के हार्मोन्स हैं, एक ओवेरियन हार्मोन लेवल है जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन की बात आती है। प्रोजेस्टेरॉन अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, लूटियल फेज में कॉर्पस लूटियम एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है, एंड कॉर्पस लूटियम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओव्यूलेशन के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एस्ट्रोजन हेल्प कर रहा है। ये देखिए इसका लेवल कब इंक्रीज हो रहा है, जब ओव्यूलेशन होगा, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिट्यूटरी हार्मोन लेवल की बात करें तो एफएसएच एंड एलएच जो है ये दोनों मिलके क्या करते हैं, दिस हेल्प्स इन दी ओव्यूलेशन, ठीक है बच्चा। तो ये वाला ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चे। सो इस तरीके से पहले प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर इसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, और उसके बाद जो है ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है बच्चा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवा इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चा। और इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाएगा, है ना, और वहाँ पे फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स, यहाँ पे ओवम है प्रेजेंट, इसके अंदर की जो लेयर जो आ रही है देख रहे हैं आप, दिस इज द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, और यहाँ पे जो लेयर आ रही है बच्चे दिस इज जोना पेलुसिडा, है ना। यहाँ पे इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, ये स्पेस देख रहे हैं आप, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पेरीवेटलाइन स्पेस। तो अगर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात करें, अ स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा, किससे कांटेक्ट होगा, जोना पेलुसिडा से होगा, ऑफ द ओवम, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन व्हिच ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ द अदर स्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। thus ensuring that only one sperm can fertilize an ovum, it prevents polyspermy. This is important, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चा। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोजोम, किसके सिक्रीशन से, एक्रोजोम की सिक्रीशन जो कि स्पर्म के हेड में प्रेजेंट होता है, हेल्प्स द स्पर्म टू एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Corona radiata is the innermost layer of the ovum. It is dissolved by corona penetrating enzyme of acrosome. ठीक है, so this is important. ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स कहाँ से निकलेगा, एक्रोजोम से निकलेगा, राइट. सो दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द meiotic division. This is very important बच्चा. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. The secondary meiotic division results in the formation of secondary polar body and the haploid ovum. कब होता है complete meiotic division? When the sperm get fused with the ova. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा meiotic division complete हो जाएगा. ठीक है बच्चे. फिर देखिए द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टू फॉर्म टुगेदर द डिप्लॉइड जाइगोट. जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा. सेक्स ऑफ द बेबी कैसे डिसाइड होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट द जाइगोट वुड कैरी ईदर XX और XY क्रोमोसोम. XX फीमेल के अंदर होता है, XY मेल के अंदर होता है ना, डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज the ovum. The zygote carrying XX would develop into a female baby and XY would form a male baby, right? The mitotic division starts the zygote, fertilized ovum moves through the isthmus of the oviduct towards the uterus, forming 2, 4, 8 and 16 daughter cell stage called as blastomeres. This process is called as cleavage.
ठीक है, तो एक सेल से 2 सेल में डिवीजन होता है, 2 से 4 में होगा, 4 to 8 में होगा, 8 to 16 में होगा, राइट। So during cleavage, the young embryo slowly moves down the fallopian tube towards the uterus, and event taking place are during this route are as follows. सबसे पहले क्या होगा? The embryo with 8 to 16 blastomere is called as morula. क्या कहते हैं? Morula कहते हैं. It is not larger than the zygote. The morula continues to divide and transform into blastocyst. Morula जो है blastocyst में convert हो जाएगा. As it move further into the uterus, this process of transformation is called as blastulation. यहाँ पे क्या होगा? Blastulation हो जाएगा, right? और आप देखेंगे the blastomere in the blastocyst are arranged into an, किस में अरेंज हो रहा है? Outer tropoblast, outer layer that is called as trophoblast, and inner group of cells attached to trophoblast called as inner cell mass. ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर क्या करेगा? ये एंडोमेट्रियम से जाके अटैच कर जाएगा यूट्रस के, है ना, गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो. तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर का क्या फंक्शन होता है? अटैचमेंट करना एंडोमेट्रियम लेयर के साथ. और इनर सेल मास का क्या फंक्शन होता है? टू डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो, इससे एम्ब्रियो बनेगा. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called as implantation, and it leads to pregnancy. That is the time from conception to the birth. ठीक है बच्चे, ये देखिए बेटा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे ओवम के साथ यहाँ पे एक स्पर्म आएगा और जैसे ही एक स्पर्म का फ्यूजन हुआ पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर दिया जाएगा. स्लो एंड फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, 2 रिएक्शंस होते हैं. फिर यहाँ से देखिए क्लीवेज होना स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कौन से रीजन में हुआ? एम्पुला रीजन में हुआ, एम्पुला में हुआ, है ना. फिर यहाँ पे इस्थमस वाले पार्ट में क्या होता है? 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मॉरुलर स्टेज हो जाता है ना. किसको कहते हैं? 8 to 16 ब्लास्टोमेयर. ब्लास्टोमेयर के स्टेज को क्या कहते हैं? हम मॉरुला कहते हैं, है ना. ये देखिए, ये जो है मॉरुला जो है ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ पे आप देखेंगे 2 तरह के सेल मास आ रहे हैं. एक इनर सेल मास आ रहा है जो कि क्या बना देगा? एम्ब्रियो बना देगा आगे चल के फर्दर. और बाहर के साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल मास प्रेजेंट है, आउटर लेयर प्रेजेंट है. दिस आउटर लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज ट्रोपोब्लास्ट सेल. और ये क्या करते हैं? ये अटैचमेंट करता है, ये अटैचमेंट करने में हेल्प करेगा. यहां देखिए, ठीक है. तो ब्लास्ट इम्प्लांटेशन कौन से स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है. ठीक है बच्चा. सो दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, फर्टिलाइजेशन एंड पासेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फैलोपियन ट्यूब. सो इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम. दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इस बात का. फिर अगर प्रेगनेंसी की अगर हम बात, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाएंगे ट्रोपोब्लास्ट के साथ. दैट इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड द मैटरनल ब्लड. द कोरियोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकम्स इंटरडिजिटेड विद ईच अदर. आपस में जुड़ जाते हैं एंड ज्वाइंटली फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द फीटस एंड द मैटरनल बॉडी. क्या कहते हैं इसको? प्लेसेंटा कहते हैं. एक कनेक्शन बन जाएगा. ठीक. द प्लेसेंटा परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. क्या क्या फंक्शंस हैं इसके? इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो. रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. जो भी फूड मिलेगा, जो भी ऑक्सीजन मिलेगा, वो सब किसके थ्रू मिलेगा? प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा. इट एड्स इन द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द फीटस. जो एक्सक्रीशन होगा वो भी प्लेसेंटा के थ्रू होगा. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. तो किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है. यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा. इंपॉर्टेंट है. प्लेसेंटा के क्या क्या हार्मोन्स हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चे. ठीक है, ये बहुत बार PYQ आया हुआ है ना. इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड एज रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी. तो रिलैक्सिन किससे सिक्रेट हो रहा है? ओवरी से सिक्रेट हो रहा है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है। ये तीन जो हार्मोन्स होंगे ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होंगे। ठीक है बच्चा, फिर बात कर लेते हैं आगे की बात। देखिए क्या बोला जा रहा है। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाता है। एक्टोडर्म जो कि आउटर लेयर है, एंडोडर्म जो कि इनर लेयर है, मेसोडर्म दैट डेवलप्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। ठीक, दीज 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन द बॉडी। एम्ब्रियोजेनेसिस करना स्टार्ट करता है। इनर सेल मास कंटेन स्टेम सेल्स which have the potency to give rise to all the tissue and the organs. यूनिपोटेंसी, मल्टीपोटेंसी, प्लूरिपोटेंसी एंड टोटीपोटेंसी, ये पोटेंसीज होती हैं स्टेम सेल्स की। तो यहाँ पे देखिए एंड प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स की, तो एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज होंगी, क्या क्या चीज़ें बनेंगी, मीजोडर्म से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, एंड एंडोडर्म से क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, है ना बच्चे। तो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, कि कोई सी भी 3-4 चीज़ें दे दी जाएगी कि लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड, पैराथायराइड और इनर ईयर। अब बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है। तो हमें पता है कि एंडोडर्म से ये 3 चीज़ें रिलीज होती हैं, लेकिन इनर ईयर से जो है एक्टोडर्म से बनता है, फॉर्मेशन होगा, है ना। तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है बच्चा। अब अगर हम स्टेजेस की बात करें तो इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ एंड फीटल हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। फीटल हार्ट कब प्रेजेंट हो जाता है? जैसे ही 1 मंथ होगा प्रेगनेंसी का, सबसे पहली जो चीज़ फंक्शनल होगी वो होगा बच्चे फीटल हार्ट। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, राइट। कैसे पता चलता है डॉक्टर्स को? फर्स्ट साइन ऑफ फीटस हार्ट के साउंड से पता चलता है, राइट। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ द फीटस डेवलप्ड लिम्ब एंड डिजिट्स। 2nd मंथ होते ही क्या करता है फीटस? लिम्ब्स एंड डिजिट्स डेवलप करता है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया आर वेल डेवलप। द फर्स्ट मूवमेंट, ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जो फर्स्ट मूवमेंट है फीटस का और हेयर बॉडी पे कब दिखाई देता है? 5th मंथ में दिखाई देता है। ठीक है बच्चे। बाय द एंड ऑफ 24 वीक 2nd ट्राइमेस्टर में द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, eyelids get separated and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy the fetus becomes fully developed and is ready for the delivery. So this point is बेटा बहुत important है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस फेज में, किस मंथ में, किस वीक में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कितना होता है, और वो फेजेस पूछा जा सकता है ना। बहुत सारे PYQs हैं इसके ऊपर। ठीक है बेटा। फिर हम बात कर लेते हैं पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन क्या होता है? बर्थ ऑफ अ बेबी, है ना। द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो रिमेन्स इन द यूट्रस इज कॉल्ड ए जेस्टेशन पीरियड। कितना होता है जेस्टेशन पीरियड? 9 मंथ होता है ह्यूमन के अंदर। वो पीरियड जिसमें कि एक एम्ब्रियो जो है यूट्रस के अंदर रहेगा, मदर के अंदर डेवलप करेगा, उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or the delivery of the fetus. This process of delivery of the fetus, childbirth, is called as parturition. क्या कहते हैं? Parturition कहते हैं। It is induced by complex endocrine mechanism. तो क्या क्या होगा बच्चे देखिए। The signal of parturition originates from fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called as fetal ejection रिफ्लेक्स। सबसे पहले जो डेवलपिंग फीटस है वो एक इंफॉर्मेशन देता है मदर को, एक रिफ्लेक्स देगा कि दैट एम्ब्रियो और फीटस इज फुली डेवलप्ड नाउ, है ना, इट इज रेडी फॉर द डिलीवरी, है ना। सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा। ये रिफ्लेक्स जो है क्या करता है? इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये रोल प्ले करता है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा। कौन से मैटरनल पिट्यूटरी? कौन सा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये, है ना। इट प्रमोट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मसल विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। इस ऑक्सीटोसिन के रिलीज की वजह से द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन द
स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। और इसकी वजह से क्या होता है? यूट्रस के थ्रू जो है बेबी जो है वो एक्सपल्ड आउट हो जाता है, एक्सपल्शन हो जाता है ना, डिलीवर हो जाता है बच्चे थ्रू द बर्थ कैनाल। सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। रिलैक्सिन हार्मोन relaxes the pelvic ligament of the mother to prepare for the childbirth। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन प्रिपेयर करता है? रिलैक्सिन करता है। ठीक है बच्चे। फिर देखिए द मेमोरी ग्लैंड इन फीमेल्स अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसकी वजह से क्या होता है? द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क बाय द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल आफ्टर बर्थ ऑफ अ यंग वन इज कॉल्ड एज लैक्टेशन, है ना। मिल्क प्रोडक्शन, जो मदर जो है मिल्क प्रोड्यूस करती है, क्या कहते हैं उसको? लैक्टेशन कहते हैं फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट ऑफ द बेबी आउट फ्रॉम द मदर्स मेमोरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं, है ना। और दिस कोलेस्ट्रम इज रिच इन प्रोटीन्स एंड एनर्जी अलॉन्ग विद द एंटीबॉडीज दैट प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है? पैसिव इम्यूनिटी टू दी न्यूबॉर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। IgG होता है बच्चे, IgA होगा, है ना। ठीक है बेटा। कौन सा एंटीबॉडी होगा यहां पर? IgA होगा। ठीक है बच्चे। IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और इम्यूनोग्लोबिन A इज प्रेजेंट इन दी कोलेस्ट्रम। ठीक है बच्चे। पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न को। ठीक। तो कल बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए थे। इसमें एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन। किससे इंड्यूस होगा बच्चे? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से इंड्यूस होगा ओव्यूलेशन, है ना। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है बच्चा। फिर उसका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूला। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म। जाइगोट जब डिवाइड होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा, है ना बच्चे। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है बच्चे। फिर ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ सेक्शन थ्रू दी ओवरी, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ग्राफियन फॉलिकल का डायग्राम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर हम फंक्शंस की बात करें अगर इन सब के, तो हम लोगों को कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पता है कि जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन के इंक्रीज होने की वजह से वो क्या होगा बच्चे? जो एंट्रम है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड थ्रू ब्लीडिंग वो बाहर आ जाएगा। एंडोमेट्रियम क्या है बच्चे? इनर मोस्ट लेयर। किसका? यूट्रस का। ठीक। एक्रोसोम हम पढ़ चुके हैं, हेड ऑफ स्पर्म में प्रेजेंट होता है। स्पर्म टेल पढ़ चुके हैं, फ्लैजेलल जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। फिम्ब्रिए जो है इन्फंडिबुलम के पास प्रेजेंट होता है फैलोपियन ट्यूब में, है ना, जो कि एग को अंदर लेके जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवरी से। ठीक है बेटा। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें 16 क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। तो एंड्रोजन्स जो है दिस वन इज फॉल्स, क्योंकि एंड्रोजन जो है सर्टोली सेल से नहीं होता है बच्चे, लीडिक सेल से होता है। लीडिक सेल से होगा, तो दिस वन इज फॉल्स। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, दिस वन इज ट्रू। लीडिक सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, नो, दिस वन इज फॉल्स। स्पर्म में प्रेजेंट इसमें आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है टेस्टिस के, तो दिस वन इज फॉल्स। लीडिक सेल सिंथेसाइजेस एंड्रोजन्स, दिस वन इज ट्रू, है ना। oogenesis टेक प्लेस इन कॉर्पस ल्यूटियम, फॉल्स। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो आफ्टर ओव्यूलेशन, oogenesis जो ओवरी में फॉर्म होता है, टेक प्लेस इन ओवरी, राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस वन इज ट्रू। जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस, यस दिस वन इज फॉल्स, राइट बच्चा, सॉरी, दिस वन इज ट्रू, है ना। इसके प्रेजेंस या एब्सेंस से पता चलता है कि वर्जिनिटी है कि नहीं है, राइट। सो दिस वन इज ऑल द ट्रू फॉल्सेस आर देयर,
मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। विच हार्मोन्स रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, अभी हम लोगों ने बात की है कि LH, FSH, एस्ट्रोजन, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं, है ना। व्हाट इज पार्चुरेशन डिस्कस कर चुके। विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है ना, राइट। फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवरी ऑफ अ फीमेल डॉग विच गिव बर्थ टू 6 पपीज। अगर 6 पपीज की बात हो रही है तो 6 जाइगोट बनने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा, इन ऑर्डर टू हैव गिवन बर्थ टू 6 पपीज द ओवरी ऑफ द फीमेल डॉग्स रिलीज 6 एग्स एंड 6 जाइगोट्स वर फॉर्म्ड फॉर ईच टू डेवलप इनटू अ बेबी। तो 6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चे, तो ये NCERT के क्वेश्चन हैं। कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीट 22 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। दिस इज रॉन्ग। स्पर्मियोजेनेसिस होता है बच्चे स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना, है ना। दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो दिस इज रॉन्ग। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चा। अब नीट 22 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। तो पहला ऑप्शन देखिए, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। तो ये दोनों के लिए ट्रू है, तो ये गलत आंसर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। यस, दिस इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो ये भी बच्चे सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक है, लेकिन oogenesis के लिए गलत है। इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये बच्चे दोनों के लिए ही करेक्ट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल्स में oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। तो दिस वन इज डू नॉट होल्ड करेक्ट, राइट। तो इसमें करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो आ जाएगा B, C and A इज द राइट आंसर, है ना। ये 3 स्टेटमेंट जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होगा, इट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ठीक है बच्चा। 29th क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 21 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है। ठीक है बच्चा। फिर देखिए नीट 21 का एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ these is not an important component of initiation of parturition in humans। तो कौन नहीं कर रहा है पार्चुरेशन में हेल्प, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन करेगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन करेगा, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन बच्चे मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, पार्चुरेशन के टाइम पे नहीं करेगा, ये आफ्टर बर्थ होगा ये, है ना। सो दिस ऑप्शन 3 इज द रॉन्ग आंसर, इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, राइट। 22 का एक और क्वेश्चन देखिए। 22 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे इस चैप्टर से, है ना। 21 में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। कब स्टार्ट हो जाता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मैच द फॉलोइंग। नीट 2020 का क्वेश्चन है, प्लेसेंटा क्या किसके साथ मैच करेगा बच्चे। तो प्लेसेंटा जो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, रिलीज कराता है ये, है ना बच्चे। अगर हम बात करें जोना पैलोसिडा की बात करें, तो जोना पैलोसिडा जो है वो ओवम का लेयर है, तो इसके साथ मैच करेगा। जो बल्बोइरिथ्रल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये लुब्रिकेशन कराता है पीनस का, राइट। एंड लिडिक सेल जो है ये एंड्रोजन फॉर्म कराता है, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होगा इसकी वजह से। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो आ जाएगा ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ठीक है बेटा। सो दीज आर सम ऑफ द PYQs, राइट। किसी तरह का कोई डाउट होगा तो डाउट सेशन में पूछेंगे, है ना, और इस जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।